Assalamualaikum. Welcome to the Cricket Trio. I hope you all are doing well. पाकिस्तान क्रिकेट में ही नहीं बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत बुरा डाउनफॉल देख रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं जहां पर पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से एक तरह से देखा जाए बिहाइंड नजर आ रहा है बाकी कंट्रीज से। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया 39 मेडल्स ऑलरेडी जीत चुका है जिसमें से 13 गोल्ड मेडल्स हैं और पाकिस्तान अब तक सिर्फ एक ही मेडल जीता है। और ये सब कुछ देखकर बड़ा ही अजीब सी फीलिंग आती है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में इतना पीछे क्यों है। अरशद नदीम से एक उम्मीद थी, अरशद नदीम भी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे और अरशद नदीम भी जो है वो आगे ही नहीं जा सके। नंबर 9 पर उन्होंने फिनिश किया जेवलिन में। इतनी सारी चीजें चल रही हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को लेकर, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सारी चीजों के लिए कोई तैयारी, कोई प्रिपरेशन नहीं की जाती है, किसी को तैयार नहीं किया जाता। इंडिया एक तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, एक दिन में 8-8 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है अपने दूसरे मेडल के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उस्मान, हम क्रिकेट क्रिकेट करते रहते हैं और हम क्रिकेट पर बात भी करते हैं कि यार हम क्रिकेट में बहुत पीछे जा रहे हैं, हमारा डाउनफॉल चल रहा है, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट अदर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान? हॉकी का कुछ नहीं पता, फुटबॉल में तो हमारा नामो निशान नजर नहीं आता। स्पोर्ट्स की अगर दूसरी बात करें, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स है, उसमें भी पाकिस्तान की कुछ खास कारकर्दगी दिखाई नहीं देती। अगर आप अभी हाल ही में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लें, इसमें पाकिस्तान सिर्फ एक ही मेडल जो है वो मैनेज कर पाया है, वो भी पाकिस्तान की जो माशाल्लाह से लड़की हैं भाई फातिमा, उन्होंने जिताया है गर्ल पावर। वरना पाकिस्तान वो भी नहीं अचीव कर पाता। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि अरशद नदीम से भी उम्मीद थी, वो भी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। पाकिस्तान दूसरे स्पोर्ट्स में एक तरह से देखा जाए तो क्रिकेट की तो बात अलग है, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आ रहा मंजर। जिस स्पोर्ट क्रिकेट में हम पैसे लगाते हैं वहां कुछ रिजल्ट नहीं है, तो जहां तो हम लगाते ही नहीं है वहां से क्या अकेला करना। आप अरशद नदीम की बात कर रही हैं। अरशद नदीम जब से गोल्ड मेडल जीते उसके बाद पाकिस्तान में कोई एकेडमी बनी है उनके नाम की? कोई पाकिस्तान ने जेवलिन की तरफ कोई और 2-3 प्लेयर तैयार किए? आप इंडिया में देखें, इंडिया में नीरज है, उसके पीछे आपको कितने सारे प्लेयर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल। आप बाकी सारी स्पोर्ट्स में भी देखें, जहां जहां ये नहीं है कि इंडिया को कोई एक बंदा जो है ना एक्सीलेंस दे रहा है। अरशद नदीम वाला तो लग गया ना, वो आपको दिख रहा है कि वो जो उसके बाद कंसिस्टेंसी भी अपनी नहीं मेंटेन कर पा रहा। आप देखिए टॉप 8 में नहीं आया। ठीक है, हार जीत होती है, आप अच्छा बुरा करते हो, कोई भी इतना कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। बट आप नीरज को देखें, 2016 से वो जूनियर खेल रहा है और उसके बाद आप उसकी कंसिस्टेंसी देखें। जब वो हारा भी है ना तो वो इतना बुरा नहीं गया जितना अरशद नदीम गया। और बाकी भी आप देखें, रिजल्ट हर लेता एक है नीरज। कैटेगरी में उनके पास इतने लोग हैं ना। बट मैं आपको फोकस बताता हूँ कि मसला क्या है। देखिए, बात सारी है प्रायोरिटीज की, ऑनेस्टी की, जो हमने पिछली वीडियो में भी बात की ना। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान बन गया है स्पोर्ट्स के लिए और वुमेन्स के लिए। पाकिस्तान की खबरों में आपको इस वक्त कोई दुख का इजहार किया जा रहा है? पाकिस्तान के गली मोहल्लों में कोई दुख है कि हम कॉमनवेल्थ में एक मेडल जीते हैं और इंडिया 39 जीता है? कोई पाकिस्तान का बजट होता है? यहाँ तो स्पोर्ट्स में आप देखें, हॉकी फेडरेशन पे कोई रिटायर्ड जनरल बैठा होता है, किसी फेडरेशन में कौन सा रिटायर्ड कर्नल बैठा होता है और वो 20-20 30-30 साल बैठे रहते हैं और उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, पैसे उन्हें मिलते रहते हैं। आप इंडिया का बजट देखें, मैं देख रहा था, इंडिया का $450 मिलियन का बजट है स्पोर्ट्स का। आप फंक्शन देखें कितने ज्यादा होते हैं, मतलब ये बजट है। उसके अलावा खेलो इंडिया है, नरेंद्र मोदी आप देखें। ठीक है, नरेंद्र मोदी किसी को बुरा लगता होगा, अच्छा लगता होगा, पॉलिटिकल चॉइसेस लोगों की हैं। बट आप ये देखें, वो टूर्नामेंट जीतने के बाद ही एथलीट्स को नहीं पकड़ते, वो टूर्नामेंट जीतने से पहले भी वेल विशेस दे रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा कोई खिलाड़ी जा रहे होते हैं, वो टूर्नामेंट से पहले उनके साथ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जूम मीटिंग, जो उसके अलावा वो मिल रहे होते हैं। उसके अलावा भी आप देखें कितना सारा वो काम करते हैं, कितनी सारी फंडिंग है। और हमारे वालों का भी गिला नहीं है, हमें तो खाने के पैसे पड़े हुए हैं। हम तो मुल्क चलाने के लिए आईएमएफ से पैसे लेते हैं, तो हम स्पोर्ट्स में कहां से इन्वेस्ट करेंगे? हमें तो किसी से लोन लेके इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। ना हमारी प्रायोरिटीज हैं, ना हमारे हालात हैं, खाने के हमारे मुल्क के पास पैसे नहीं है। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने बोला, हर बजट में हम ये सोचते हैं कि हम लोन किससे लेंगे, तो हम स्पोर्ट्स में कैसे अच्छा कर सकते हैं? ऐसे ही अच्छा करेंगे जैसे अरशद नदीम का तुक्का लग गया,
जैसे मैं तो उसे तुक्का ही बोलूंगा। बहुत सारे लोग जो भी कहें ठीक है, यू कैन डिसएग्री विद मी, बट वो तुक्का है ना कि आप जब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते। फिर आप फातिमा ज़हरा का देखें, ये भी वही चीज है कि भाई उसने ब्रॉन्ज ले लिया, आगे वो कितनी कंसिस्टेंट है क्या है, हु नोस। तो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स का तो और कल्चरल भी इतने सारे मसले हैं, मतलब आप किस बात पे बात करो ना करो, बट बात वही है कि घर में खाने के पैसे नहीं, आप कैसे स्पोर्ट्स खेलोगे? जिस बंदे के घर में नहीं रोटी नहीं, हर्षद, खेलने को तो नहीं जाता ना, वो तो काम पे जाता है। तो पाकिस्तान का वो हालात है, बाकी डिबेट। पाकिस्तान का, हाँ पाकिस्तान का सर ये भी मसला रहा है कि आपने जो एक बात कही ना कि नरेंद्र मोदी या जो इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन है, वो प्लेयर को जब सपोर्ट नहीं करती जब वो कुछ जीत के लाता है, वो पहले से ही सपोर्ट करती है। पाकिस्तान का मसला अरशद नदीम के साथ भी सेम ही रहा था। किसने सपोर्ट किया था अरशद नदीम को, या कौन जो है वो स्पॉन्सर कर रहा था अरशद नदीम को बिफोर हिज गोल्ड मेडल? नो वन, कोई नहीं था। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई उसे जानता भी नहीं था। बट उसने परफॉर्मेंस दिखाना शुरू की, वो थोड़ा मंजर पे आया, फिर नीरज के साथ जिस तरह से उसने कंपटीशन दिखाया, और फिर वो 90 मीटर की जो थ्रो थी, उन सारी चीजों के बाद अरशद नदीम को रिकग्नाइज किया गया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी और पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर भी। हमारा मसला ये है कि हम इंडिया की तरह पहले से इन्वेस्ट नहीं करते अपने प्लेयर्स, हम पहले से ट्रस्ट शो नहीं करवाते, हम टैलेंट ढूंढते नहीं है, हम उन पर काम नहीं करते, और फिर हम बाद में जब गेम्स हो जाते हैं तो फिर हम रोना रो रहे होते हैं कि जी हमने एक ही मेडल जीता। फिर वो मीटिंग्स होंगी, बातें होंगी, खबरों में बस दो चार चीजें आएंगी और उसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये हमारा मसला बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से डीप चला गया उस्मान के। सिर्फ एक अरशद नदीम की जिम्मेदारी नहीं है टू हैव गोल्ड मेडल्स और सिल्वर और एनीथिंग इन पाकिस्तान में। बाकी जो है प्लेयर्स, आप उन पर क्यों नहीं, आपने खुद ने कहा कि नीरज के साथ बाकी प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं और वो आगे भी आए थे। हमने देखा अभी जो जेवलिन का मुकाबला था उसमें इंडियन प्लेयर्स की नीरज के अलावा जेवलिन में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, अरशद के बाद कोई भी नहीं है। जो हैं वो शायद आप उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, उनको देख ही नहीं रहे हैं, उनको पूछ ही नहीं रहे हैं। आप प्लेयर को मतलब कहाँ से एक सपोर्ट करेंगे? कहते हैं ना कि ट्रस्ट शो करवाना, आप नहीं करवाते हो। अब खुद अपने बलबूते पे जा रहे होते हैं, फिर कुछ जीत जाते हैं। अभी आपको फातिमा का पता चल गया जी, फातिमा जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत गई है, तो सब फातिमा के लिए स्टोरी लगा रहे हैं। नॉट जस्ट गवर्नमेंट, इवन आर सोशल मीडिया पेजेस, इवन आर जर्नलिस्ट एज वेल, कोई भी इन सारी चीजों को हाईलाइट नहीं करता। सबने सिर्फ अपनी बातें करनी है। अब जब पाकिस्तान हार रहा है तो भाई अरशद भी बुरा हो गया और पाकिस्तान एक मेडल भी नहीं जीत सका। लेकिन उससे पहले आपने क्या फेडरेशन के पास जाकर इंटरव्यूज किए, आपने सवाल किए कि भाई आप ये बताएं कि ये जो प्लेयर्स जा रहे हैं कि क्या तैयारी करवाई थी? किसी ने पूछा? कोई पूछता ही नहीं है ना। मतलब अब मैं तो ये समझती हूँ कि पूरा सिस्टम ही खराब है, नीचे से लेके ऊपर तक सबके सब जो है वो अपनी मस्ती में मस्त हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान एक एक करके सारे गेम्स में सारी चीजों में पीछे जाता जा रहे हैं, और फिर हम अपना कंपटीशन इंडिया से लगा के बैठ जाते हैं। इंडिया की बात कर रहे होते हैं, इंडिया ने इतना कर लिया, हम कहीं नहीं है। मतलब ये तो स्टूपिडिटी है हमारी कि हम एक ऐसे कंट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं जो स्पोर्ट्स पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, और अगले जो गेम्स है वो तो इंडिया में ही होने हैं। और वो आप देखिएगा वहां पर तो इंडियन प्लेयर्स ने मेरे ख्याल से तबाहियां मचा देनी है, जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी इन गेम्स में रही है उनकी। जब उनके खुद की कंट्री में होंगे फिर तो उन्होंने नहीं छोड़ना, वो तो बहुत ही मेरे ख्याल से कोई रिकॉर्ड ही ना बना दें, जिस तरह की प्रोग्रेस चल रही है और जो इन्वेस्टमेंट चल रही है। इस बार तो काफी सारे स्पोर्ट्स थे भी नहीं ना बजट की वजह से, नहीं तो आप देखें अगर वो होते तो इंडिया आराम से 80-90 मेडल जो है ना इंडिया ने क्रॉस किए हुए होते। बिल्कुल। हमारा मसला ये है ना कि हम चोर हैं, हम झूठे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा हुआ मिनिस्टर बोलता है सर ये आपका विजन है। वो कहाँ का विजन है यार? कितने झूठे हो तुम लोग यार, मतलब कि ये तो हमारा हाल है। हम कहाँ से, आप कहते हो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट की तो सारी चीजें करप्शन में और इन सब चीजों में लगा हुआ है। लूट, वो कब एथलीट्स को प्रमोट सपोर्ट करेंगे? कुछ ऐसे सीन नहीं है। और नोबडी केयर्स। आप मुझे बताएं, इतने हम लोग मतलबी हैं। आलिया रशीद जैसे बंदा, आलिया रशीद कितनी हाई इंटेग्रिटी की वो औरत है। आप देखें उनको पीटीवी में जॉब मिली, उन्होंने अरशद, पीटीवी पे जॉब मिली हुई है काफी अरसे से, उन्होंने अरशद नदीम पे सवाल उठा दिया कि भाई इसको पैसा रास नहीं आया। मतलब आपने कमेंट करना था पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ की परफॉर्मेंस पे, और आपने पॉइंट कर दिया अरशद नदीम को पैसा रास नहीं आया। आपने गवर्नमेंट को क्यों? आप देखें, मुझ जैसा बंदा या किसी और जैसा बंदा तो वो तो है ही ना, मतलब पागल है। आलिया रशीद जैसा औरत के जो हाई इंटेग्रिटी, जिन लोगों का बंदा बोलता है यार ये लोग न्यूट्रल है, वो अरशद नदीम पे क्वेश्चन उठा रही है। इमेजिन कर लें।
ये हम लोगों के हालात है, मतलब नोबडी केयर्स, किसी को परवाह नहीं है। तो ठीक है, हमने तो ऐसे ही लेके चलना है स्पोर्ट्स को, और हमें क्या परवाह है। अब आप ये सब लोग उस लड़की को पकड़ लेंगे, हमारी प्रायोरिटीज ही चेंज है ना। उसे पैसे देंगे, कोई उसे घर देगा, कोई उसे प्लॉट दे देगा, कोई उसके साथ पिक्चरें बना लेगा, कोई भी एकेडमी नहीं बनाएगा, कोई भी फोकस नहीं होगा। इतने बड़े बड़े करप्ट और इतना बड़ा बड़ा गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट नहीं करती। ये जो आपने भी बात की, जो कोई प्लॉट दे देगा या कोई मतलब पैसे दे देगा, ये सारी चीजें, ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका कि सिर्फ यही चीजें क्यों, पाकिस्तान में इतने बासर लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी चीज हो जाती है जिस तरह से हमारे यहाँ सिचुएशन हो जाती है। बट क्या कर सकता है बंदा, मतलब देयर इज नथिंग एल्स कि भाई आप कोई चीज बेटर करो। और उस पर बात ऐसा है, हमने पिछली 2-3 वीडियो से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में माहौल ही ऐसा है कि आप क्या ही बात करोगे चीजों पे, कि बंदे का बात करने का भी दिल नहीं करता। इतनी एक अनफॉर्चुनेट सी चीज है। बाकी क्या पाकिस्तान की अवाम कंसर्न है? बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। मतलब कुछ आप 5-7% लोगों के अलावा कोई भी कंसर्न नहीं है कि भाई हमारी कॉमनवेल्थ की क्या परफॉर्मेंस है। क्या गवर्नमेंट का तो फोकस ही कहीं और है। मतलब गवर्नमेंट को तो जो चैलेंजेस हैं आपको पता ही है। इंडियन गवर्नमेंट को क्या चैलेंजेस हैं, हमने इंडिया को आगे कैसे लेके जाना है, 2030 में कहाँ होना है, 2050 में कहाँ होना है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये चैलेंजेस हैं, हमने आज का दिन कैसे गुजारना है, हमने IMF का लोन अगला कैसे देना है, हमने ये सब चीजें कैसे करनी है। तो ये दोनों के है ना चैलेंजेस और प्रायोरिटी में बहुत ज्यादा फर्क है, और उसी वजह से ये सारी चीजें हो जाती हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बट ऐसा लगता है कि एज पाकिस्तानी हमारी किस्मत में रोना धोना, कंप्लेन करना और बस यही सब कुछ लिखा है। और हमारे अच्छे दिन जो है ना, पता नहीं कब आएंगे, हू नोज। और इस पाकिस्तान का क्या बनेगा, इसकी टीम का क्या बनेगा, कुछ आइडिया नहीं है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच भी है, वो भी स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान ने चेंजेस भी किए हैं, उस पर भी पोस्ट वीडियो करेंगे। बाकी भी जो क्रिकेट की अपडेट्स आ रही हैं, अभिषेक ने 200 मारा है, और भी काफी सारी अपडेट्स हैं, वो भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।